आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा यह आई है कि युधिष्ठिर जैसा कि किंवदंती है कि जीते जी स्वर्ग पहुंच गए थे, तो क्या यह सही है? तो ऐसा है कि स्वर्ग का अर्थ पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर जो है इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। स्वर्ग का अर्थ होता है, स्व मतलब होता है आत्मा, और ग अर्थात उसमें गमन करना, यानी आत्मा में गमन करना ही स्वर्ग है। तो आत्मा में जब व्यक्ति चला जाता है, आदमी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी अपनी साधना के द्वारा उसको आत्मबोध हो जाता है, तो कहा जाता है कि वह स्वर्ग में चला गया। तो वास्तविक जो है आध्यात्मिक अर्थ में स्वर्ग तो यह होता है। और जो लोक किंवदंती है उसके हिसाब से स्वर्ग कहीं कोई एक और कोई जगह है, कोई अलग जगह है, इस आत्मलोक से भिन्न कहीं कोई और जगह है। कुछ लोग जो ऐसा मानते हैं तो वे सोचते हैं कि वहां पर जाना है और वो कोई भौतिक जगह है, वहां जाना है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वहां पर जो है युधिष्ठिर महाराज जो थे, सारे पांडव गए थे हिमालय पर, तो बारी बारी से सब गिरते गए, उनका शरीर गलता गया, मरते गए, और वे स्वर्ग तो गए लेकिन मर कर गए। और धर्मराज जो थे वे जीते जी चले गए। वो विमान आया और विमान पर बैठ करके वे वहां चले गए। लेकिन महाभारत के ही प्रमाण से हमें यह सिद्ध होता है कि नहीं, इस तरह की घटना नहीं हुई है। तो ये आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय के 375वें श्लोक में हम देखेंगे जो पर्व संग्रह पर्व है इसमें। तो इसमें साफ बताया गया है, मैं पढ़ देता हूं प्रमाण के रूप में, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप्लुत्याकाश गंगायां देहं त्यक्त्वा स मानुषम स्वधर्म निर्जितम स्थानम स्वर्गे प्राप्य स धर्मराट। इसका अर्थ यह है कि इसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया। साफ लिखा हुआ है कि मानव शरीर को त्याग दिया। देहम त्यक्त्वा स मानुषम, तो देह को त्याग दिया, फिर स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाया। तो धर्मराज ने यह स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए, स्वधर्म निर्जितम, तो स्वधर्म से ही उपार्जित उत्तम स्थान पाया और मानव शरीर को त्याग दिया उसके बाद ही पाया। तो जीते जी जाने का यहाँ पर कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। यह तो मान लीजिए कि सिनेमा सीरियल में दिखलाते होंगे, वो बात अलग है, लेकिन महाभारत में तो ऐसा नहीं लिखा है। ये मैंने प्रमाण आपको दे दिया। आप जो है आदि पर्व के दूसरे अध्याय के 375वें श्लोक में जाकर के देख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जो महाभारत प्रकाशित की जाती है उसका। हरिओम।